अनएम्प्लॉयमेंट, उसके रीजंस और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो हैं। तो पहले बात कर लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी हम देख चुके हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, फिर से एक बार देख लेते हैं। इट इज अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट एंड आर एबल टू वर्क बट आर नॉट गेटिंग वर्क। एक ऐसी सिचुएशन जहां लोग काम करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर वेज रेट पर, एबल भी हैं, काम कर भी सकते हैं, करना भी चाहते हैं और कर भी सकते हैं, बट उनके पास काम नहीं है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, या इसे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इसमें अनएम्प्लॉयमेंट के हम टाइप्स। यहाँ हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमारा फर्स्ट है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर नंबर ऑफ वर्कर एंगेज्ड आर मोर देन नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड इन अ जॉब। किसी भी जॉब में जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग लगे हुए हैं, ठीक है, किसी भी जॉब में या किसी भी काम में, उसे हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे सपोज ये एक फील्ड है, यहाँ पर केवल 10 लोगों की जरूरत है, लेकिन जॉब पर कितने लोग हैं, काम कितने लोग कर रहे हैं? 12। तो ये जो 2 एक्स्ट्रा है ना, इन्हें हम बोलेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये आपका दिखाई ना देने वाला एम्प्लॉयमेंट भी होता है, जिसे हम बोलते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स अ सिचुएशन वेयर नंबर ऑफ वर्कर एंगेज्ड आर मोर देन नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड इन अ जॉब। फाइन। इसके बाद बात कर लेते हैं हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सीजनल मतलब सीजन के अकॉर्डिंग। जहाँ सीजन, एक पर्टिकुलर सीजन में तो आपके पास जॉब है लेकिन दूसरे सीजन में आपके पास जॉब नहीं है। ये मोस्टली किस रीजन की वजह से होता है? क्रॉप, जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन का जो नेचर है ना, उसकी वजह से। जैसे सपोज आपने एक पर्टिकुलर सीजन में आपने क्रॉप ग्रो कर दी, उसके बाद आपके पास कोई काम नहीं है। जब तक आपने क्रॉप ग्रो की है तब तक आप बिजी हैं उस काम में, लेकिन जैसे ही क्रॉप की हार्वेस्टिंग हो गई, वो क्रॉप आपने उसका प्रोसेस खत्म हुआ, उसके बाद आप फिर से अनएम्प्लॉयड हो गए। उसे हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। और रीजन आप, और हम एग्जाम्पल अगर देखें इसका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का, तो देखिए, जैसे सपोज आप दिवाली के पटाखे बनाते हैं, आपका पटाखों का बिजनेस है, तो वो केवल एक दिवाली के टाइम पर आपका बिजनेस है। उसके बाद क्या? उसके बाद कोई पटाखे तो ना खरीद रहा है ना? तो उसके बाद क्या हो गया आपका? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सेम हमारा जैसे होली हो गया, होली के कलर्स है ना, तो इसमें क्या है, आपका एक पर्टिकुलर सीजन में आपके पास काम होगा, उसके बाद नहीं होगा। नेक्स्ट हम करते हैं फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक तरीके से देखा जाए तो कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता, फिर भी देख लेते हैं ये क्या होता है। फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं? व्हेन अ पर्सन और वर्कर लीव वन जॉब एंड ज्वाइन अनदर जॉब। जब एक वर्कर अपनी जॉब चेंज करता है, स्विच करता है अपनी जॉब को, तो उस टाइम ड्यूरेशन में जितनी देर के लिए वो अनएम्प्लॉयड था ना, उसे हम बोलते हैं फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, या इसे टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है, क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए होता है। आपने जॉब स्विच किया, उस टाइम ड्यूरेशन में जो आप फ्री बैठे थे या आपके पास काम नहीं था, उसको हम बोलेंगे फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। बात करते हैं नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट की, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। अब ओपन अनएम्प्लॉयमेंट हमने शुरू में ही बात की थी, अनएम्प्लॉयमेंट जो था वही क्या था आपका? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। फिर से देख लेते हैं, विलिंग एंड एबल टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट बट अनएबल टू गेट अ जॉब और वर्क। आप विलिंग भी हैं, आप एबल भी हैं काम करने के एग्जिस्टिंग वेज रेट पर, बट आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है, कोई काम नहीं मिल रहा है ना, तो उसे बोलेंगे हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट किस रीजन से होता है? ये देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जैसे माइग्रेशन, आपने माइग्रेट किया है, आप कहीं दूसरे सिटी में गए हैं, ठीक, वहां आप काम ढूंढ रहे हैं, अभी आपको काम नहीं मिल पा रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। देन हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी जैसे आपका नाम से पता चल रहा है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या होगा आपका? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है मिसमैच। तो मिसमैच बिटवीन द जॉब अवेलेबल एंड स्किल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयड। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई स्ट्रक्चर चेंज हो गया है ना, कंपनी में जो मशीनें पहले थी वो उससे वर्कर हैबिचुअल थे, उस पर काम कर पा रहे थे, लेकिन अब मशीनें चेंज हो गई हैं, वर्कर्स काम नहीं कर पा रहे हैं वहां उस टाइम उन्हें काम सीखना पड़ रहा है। तो जब तक के लिए वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे हम? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट।
ठीक है, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है तो काम नहीं है टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से, तो वो उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जहां एक मिसमैच हो जाता है आपकी जॉब और आपके स्किल्स के बीच में। आप जो काम कर रहे थे, अब आपकी स्किल उस काम के लिए नहीं है ना, मतलब आप उस काम को नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर? ये हो गया स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद बात करते हैं साइक्लिकल एंड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए ये बिजनेस साइकिल की वजह से आता है। बिजनेस साइकिल हमारे बिजनेस में कभी कभी क्या होता है, जो हमारी इकोनॉमी है वो उसका बूम पीरियड चल रहा है। बूम पीरियड मतलब ग्रोथ, ये टॉप पर होता है ना। तो बूम पीरियड जब ग्रोथ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सबके पास जॉब है, मार्केट में डिमांड हो रही है, प्रोडक्ट्स सप्लाई अच्छी हो रही है, तो बूम पीरियड जब सबके पास काम है उसे बोला जाता है बूम पीरियड। और जब ये डाउन हो जाता है, डाउन, तो इसे बोला जाता है, जब ये ग्राफ डाउन हो जाता है तो इसे बोला जाता है रिसेशन, मंदी हम बोल सकते हैं, है ना। इस टाइम पे क्या होता है, जॉब्स वगैरह की कमी आ जाती है, और ये किस वजह से होता है, साइकिल की वजह से, बिजनेस साइकिल्स की वजह से। ठीक, जैसे कोविड का आप एग्जांपल ले लीजिए। अभी इससे पहले क्या था, मार्केट सब कुछ अच्छी चल रही थी, बूम पीरियड हम बोल सकते हैं एक तरीके से था, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल हो रहा था। लेकिन अभी हम देखें तो बिजनेस वगैरह इतने अच्छे नहीं चल पा रहे हैं, फैक्ट्रीज वगैरह नहीं हो पा रही हैं, है ना। तो ये क्या है, रिसेशन पीरियड, जहां पर लोगों के पास काम नहीं होता, है ना। तो कॉज्ड बाय अ डाउन टर्न इन बिजनेस साइकिल। तो बिजनेस साइकिल में जो डाउन टर्न आता है उसकी वजह से ये होता है। और कब तक ये चलेगा, ये डिपेंड करता है उसके रिसेशन टाइम पीरियड पर, कि जितनी देर का रिसेशन टाइम पीरियड है उतनी देर ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट चलता है। तो इस टाइम पीरियड पर आपने देखा होगा, बहुत सारी, आपने सुना होगा, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो अपने वर्कर्स को ले ऑफ पर रख रही हैं, वो अभी उन्हें जॉब नहीं दे रही हैं, है ना। तो इसे बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। लास्ट हमारा आ जाता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब आपके पास एजुकेशन तो है लेकिन आपके पास जॉब नहीं है, उस पर्टिकुलर स्किल्स के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल पा रही है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं व्हाइट कॉलर जॉब, गवर्नमेंट जॉब। आप गवर्नमेंट जॉब, आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं सारी, आप ट्राई कर रहे हैं बार बार, लेकिन आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही है। तो ये क्या हो गया, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। यह एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। जैसे बहुत सारे आप में से भी बहुत सारी बच्चों की मदर्स ऐसी होंगी जो क्वालिफाइड होंगी, वेल क्वालिफाइड होंगी, लेकिन उन्हें जॉब नहीं या तो करने दी गई, या फिर वो जॉब नहीं कर रही हैं, घर पर ही हैं, होम मेकर हैं, है ना। तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेशन तो है लेकिन उसके बाद भी उन्हें एफिशिएंट जॉब नहीं मिली। ठीक है, तो ये हो गया एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये हमने सारे इसके टाइप्स देखे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। अब देख लेते हैं इन सारे अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन क्या है, तो कॉजेस क्या है इनके। तो कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सबसे पहला रीजन हमने अभी बात की थी। बताइए, ये सारे पॉइंट्स आप बताएंगे और मैं यहां लिखूंगी, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हमें कोई रटना नहीं है, हमें सोचना है, लॉजिकली हमें देखना है कि कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है। तो एक की बात तो हमने अभी करी थी, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसा आज के टाइम पे हम देख रहे हैं, ये कोविड पैंडेमिक में इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है हमारी, बिल्कुल स्लो हो गई है ना। तो फर्स्ट क्या हो गया, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। जब इकोनॉमिक ग्रोथ ही स्लो होगी तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, है ना। यहाँ इस कंडीशन में कैसे जॉब क्रिएट हो सकती है, तो अपॉर्चुनिटीज कैसे निकलेंगी, है ना। तो जब ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती है तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है। सेकेंड अगर बात करें तो बताइए क्या रीजन हो सकता है, पॉपुलेशन, है ना। जो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, उसकी वजह से हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इतना जनरेट नहीं हो पाता जिस स्पीड से पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, उस स्पीड से एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ पा रहा है ना। तो रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। और क्या रीजन हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट के, सीजनल ऑक्यूपेशनल, जैसे हमने बात की, तो एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्यों है, सीजनल ऑक्यूपेशन है इसीलिए। तो हमारे जो एग्रीकल्चर है उसमें सीजनल ऑक्यूपेशन है ना। कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए तो काम होगा
और कुछ टाइम के बाद काम नहीं होगा। तो किसी सीजन में काम होता है, किसी सीजन में काम नहीं होता, जिसकी वजह से भी नो डाउट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। देन लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, अगर हम इरिगेशन को ही आगे लेकर चले, हम वैसे बात करते हैं कि एग्रीकल्चर हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा जो पीपल इंगेज्ड है वो एग्रीकल्चर में है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है ना। तो लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, अगर ये फैसिलिटी नहीं होगी तो एग्रीकल्चर भी कैसे होगी, ठीक है। तो इस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी हैं, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, ठीक, मल्टी क्रॉपिंग नहीं होती है। तो ये रीजंस भी हैं कुछ अनएम्प्लॉयमेंट के। और हम बात करें तो जॉइंट फैमिली सिस्टम हम ले सकते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम कैसे, जैसे हमारे यहाँ क्या है, एक अच्छा कल्चर है कि हम लोग साथ में रहते हैं, पापा चाचा ताऊ सब साथ में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उससे क्या होता है कि अगर कोई भी एक बिजनेस है तो उसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है, जिससे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है ना। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है क्योंकि सारे लोग एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं, एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, जिससे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होगी, क्यों, क्या रीजन है इसका, ये भी होता है जॉइंट फैमिली सिस्टम का, है ना। देन हम अगर बात करें तो लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट है, सेविंग हमारी कम होती है और इन्वेस्टमेंट भी कम होता है। लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी जो कैपिटल है, कैपिटल की स्कैसिटी है, हम पैसे नहीं लगा पा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम होता है और एम्प्लॉयमेंट कम होता है ना। तो ये भी एक रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट का। देन लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर, अब ये क्या है मोबिलिटी, लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर, और क्या हो सकता है ना। लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर का मतलब है जैसे सपोज आपको कहीं दूसरी एरिया में जॉब मिलती है, कहीं दूसरी जगह पर आपको जाना पड़ेगा काम करने के लिए, तो बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो अलाउ नहीं करती, है ना। उन्हें लगता है कि नहीं उनके जो बच्चे हैं वो उन्हीं के साथ रहें, उन्हीं के पर्टिकुलर सिटी में रहें, कहीं बाहर ना जाएं। तो अभी भी हमारे इंडिया में बहुत सारे पेरेंट ऐसे हैं जो अलाउ नहीं करते हैं बच्चों को काम करने के लिए, बाहर कहीं जाने के लिए, है ना, दूर जाने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हम स्किल्स नहीं सीख पा रहे हैं दूसरी जगह का, हमें लैंग्वेज नहीं है, वो लैंग्वेज नहीं हो पाती है, ठीक। तो जिसकी वजह से मोबिलिटी हमारी लिमिटेड हो जाती है। तो ये कुछ हमारे कॉजेज हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। और अगर हम बात करें तो डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम हम बोल सकते हैं कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ये केवल डिग्री बेस्ड है ना, स्किल बेस्ड नहीं है, जिसमें हाँ नो डाउट अब चेंज होने जा रहा है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ रही है। तो लेकिन अब तक हमारी जो एजुकेशन सिस्टम थी वो कैसी थी, डिग्री प्रोवाइड करती है, आपको जॉब प्रोवाइड नहीं करेगी। वोकेशनल एजुकेशन हमारे यहाँ नहीं थी, अभी भी नहीं है, इम्प्लीमेंट होने वाला है बट अभी भी नहीं है ना। तो एजुकेशन सिस्टम में भी हमारे में प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोगों को केवल डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं, केवल उन्हें थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहे हैं, हम प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे रहे हैं। और जब प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देंगे तो जॉब कैसे मिलेगी, है ना, कंपनीज कैसे हायर करेंगी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे, ये कुछ कॉजेज हैं हमारे अनएम्प्लॉयमेंट के। अब हमने अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज देख लिए, अनएम्प्लॉयमेंट कौन कौन से किस किस टाइप के होते हैं वो देख लिए। लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं, गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब गवर्नमेंट उसमें क्या हेल्प कर सकती है, ये एम्प्लॉयमेंट को कैसे हम जनरेट कर सकते हैं, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम कम करेंगे। तो अगर हम मेजर्स की बात करें कि क्या प्रॉब्लम्स जो हमारी थी उन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन, अगर हम पॉपुलेशन पर कंट्रोल करें, हम दो हमारे दो, हम दो हमारा एक, ये वाला स्लोगन अगर हम लेकर आए तो पॉपुलेशन कम होगी, और जिसकी वजह से जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, जो हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, वो कहीं ना कहीं उस रेशियो में आ जाएगी कि सभी लोगों के पास काम होगा। देन एजुकेशनल रिफॉर्म, अभी हमने इसकी बात की थी डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम की, अब हम एजुकेशनल रिफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो एजुकेशन में चेंजेस आए, चेंजेस किस टाइप के चेंजेस, प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को दी जाए इंस्टेड ऑफ थ्योरेटिकल।
हम मशीनों के बारे में पढ़ा तो देते हैं, आपने 3 इडियट मूवी देखी है ना, उसमें बोलते हैं कि मशीन कैसे स्टार्ट होती है, तो वो स्टार्ट उसका साउंड निकाल के दिखाता है, बूम बूम कर गया ना, मतलब जो भी था उसका साउंड वो निकालता है। तो वो नहीं होना चाहिए। अगर हम बच्चे को बता रहे हैं, हम बच्चे को मशीन बता रहे हैं, तो हम मशीनों पे काम करके बच्चों को बताएं, हम मशीनों को यूज करना बच्चों को दिखाएं कि मशीनें कैसे यूज होती हैं, कैसे वर्क करेंगी। ठीक है, तो वो एजुकेशनल रिफॉर्म है। ठीक है, देन प्रॉपर टेक्निक, हम जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसमें हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, जैसे मल्टी क्रॉपिंग हो गया और इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी हो गई हमारी। तो वो हम टेक्निक जो हम पुराने पिछले टाइम की टेक्निक यूज करते आ रहे हैं कि नहीं बे मैन्योर या हाथों से ही काम करना है, ठीक है, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, बट कहीं ना कहीं जो आपकी हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी अभी पीछे है ना। हम जैसे अगर एग्रीकल्चर ही हम कर रहे हैं, तो अब तक क्या होता था कि बहुत सारी जगह पर अभी भी ऐसा है कि वीक में केवल एक ही वीक में नहीं सॉरी पूरे ईयर में सिंगल क्रॉप वो ग्रो करते हैं, तो उसे हम मल्टी क्रॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं, मल्टी क्रॉपिंग करा दें, जिससे उनके पास काम भी होगा और अर्निंग भी होगी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में आपके नरेगा वगैरह आ जाएगा। तो गवर्नमेंट ने जो नरेगा एक्ट बनाया हुआ है ना, इस तरीके से गवर्नमेंट और पॉलिसीज ला सकती है जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। देन मैन पावर प्लानिंग मतलब प्लानिंग गवर्नमेंट करे कि कितने ग्रेजुएट हमारे यहाँ से इस साल पास आउट हुए हैं, है ना, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कितनी वैकेंसीज हमारे यहाँ हैं उनके कंपैरिजन में। ठीक, तो इन सारी चीजों पर गवर्नमेंट ध्यान दे, ग्रेजुएट कितने लोग हैं, वैकेंसीज उसके कंपैरिजन में कितनी हैं, है ना। तो इसकी एक प्रॉपर प्लानिंग हो, मैन पावर प्लानिंग, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में हमें हेल्प मिलेगी कि कितने लोग अब कितने लोगों ने ट्रेनिंग ली है, कितने लोग जॉब के लिए आएंगे और हमारे पास अभी अवेलेबल जॉब कितनी है, हम कैसे उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो हो गया आपका मैन पावर प्लानिंग। तो ये कुछ सजेशंस हैं, ये कुछ मेजर्स हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी बना सकती है, प्रोग्राम ऐसे बना सकती है। स्टार्टअप इंडिया हो गया आपका सबसे अच्छे एग्जाम्पल है स्टार्टअप इंडिया, है ना। तो स्टार्टअप इंडिया पे ये भी एक आपका पॉइंट बन जाएगा कि अपना बिजनेस करिए, है ना। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया है, तो ऐसे प्रोग्राम और जनरेट कर सकते हैं जिनसे लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू करें। हम जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इनको प्रमोट कर सकते हैं कि जो छोटे लेवल पर अगर आप बड़े लेवल का काम नहीं कर पा रहे हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्री ओपन नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आप स्टार्ट कर लें, स्मॉल लेवल पर आप अपना काम शुरू करें। ठीक है, तो ये सारे कुछ मेजर्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने भी डिस्कस किए, जिसके थ्रू हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। ये बेटा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज वीडियो को समझ में ना आए तो एक बार दोबारा बेशक से देख लेना। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में जरूर आता है आपका ये टॉपिक, इससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं और आएंगे भी आपके। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।